नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुग्राम एमसीडी के एक ऐसे बदमिजाज कनिष्ठ अभियंता की कहानी जिसने अपनी बीवी का मेकअप दुरुस्त नहीं होने का आरोप लगाकर कानून की आड़ में पद का दुरुपयोग करते हुए कट एंड स्टाइल नामक ब्यूटी पार्लर की बखिया उधेड़ डाली। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि एमसीडी के जेई राकेश कुमार को अपने साले के यहाँ शादी कार्यक्रम में शरीक होने गुरुग्राम से अलवर जाना था। बीवी के मायके में शादी हो और बीवी बिना मेकअप जाए असंभव है, तो जेई साहब अपनी बीवी को कट एंड स्टाइल नामक ब्यूटी पार्लर पर मेकअप करने के लिए लाए और उसे छोड़कर चले गए। चूंकि शादी सीजन होने के चलते स्वाभाविक है कि पार्लर पर भी काम का दबाव रहा होगा। जेई की बेगम साहिबा को न सिर्फ फेशियल और मेकअप कराना था, बल्कि साड़ी भी पार्लर में ही सलीके से पहननी थी। मेकअप का सामान खत्म होने पर पार्लर प्रबंधक सुनील कुमार अन्य ब्रांच से सामान मंगवाने में व्यस्त हो गए और पार्लर की महिला कर्मियों ने उनको सामान आने तक साड़ी पहनने के लिए बोला। इस पर बेगम साहिबा पहले मेकअप कराने पर अड़ गई, फिर पार्लर की महिला कर्मी उन्हें साड़ी पहनाने चैम्बर में ले गई, जहां पार्लर कर्मी के साड़ी पहनाने के बावजूद उनसे उलझ गई और उसे बाहर जाने को बोलकर खुद साड़ी बांधने लगी तथा पति राकेश को कॉल कर पार्लर में ठीक से काम नहीं होने की शिकायत कर डाली, जिस पर जेई राकेश एमसीडी के होर्डिंग ठेकेदार की टीम को लेकर आए और पार्लर के होर्डिंग वगैरह बिना किसी नोटिस के उखाड़ डाले। सिर्फ 10 मिनट का समय दिया होर्डिंग को हटाने का, जिसमें इतना बड़ा होर्डिंग हटाना मुश्किल था। साथ ही वहां प्रचार के लिए ऑटो में रखे पार्लर के बैनर भी फाड़ डाले। पहले तो मेरे को उनकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो 1-2 दिन में आएंगे। कब आएंगे मुझे ये नहीं पता था। सडनली आज वो मॉर्निंग में आए हैं, करीबन 11 पौने 12 बजे के आसपास। आने के बाद मुझे ये पता लगा कि उनकी कुछ एक सर्विसेज है जो मुझे करवानी है। मेरे जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं मिस्टर यादव जी, उन्होंने मुझे बताया कि संदीप इनकी कुछ एक सर्विस है बेटा, वो आप करवा दो। मैं कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको सर्विस के लिए बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया और यहाँ बैठाया, अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ एक सर्विस जो यादव सर ने भी कहा था करवाने के लिए, मैंने मिस्टर राकेश जी की वो भी करवा दी। फेशियल कराया उन्होंने फेशियल करवाया था, प्लस उन्होंने बीएड ट्रिम करवाया था। थोड़ी देर बाद सर यहाँ से चले गए। उनका आई थिंक शायद कोई फैमिली फंक्शन था। उनकी जो वाइफ थी उनकी कुछ एक सर्विसेज थी, जैसे कि साड़ी ड्रेपिंग एंड मेकअप्स वगैरह। अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ सामान जो था वो पीछे मेरे वेंडर से मुझे नहीं प्राप्त हुआ था, तो मेरे को वो कहीं से अरेंज कराना पड़ा मेरी अदर ब्रांचेस से, जिसकी की इन्फॉर्मेशन मैंने राकेश सर को और उनकी वाइफ को दोनों को दे दी थी। मैंने उन्हें ये बता दिया था कि मैम सामान अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट हाँ ये है कि मैं आपके लिए अरेंज करवा रहा हूँ। जब तक वो सामान आएगा तब तक मैं आपकी दूसरी सर्विसेज करवा देता हूँ। देन शी सेज ओके, मैं करवा लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मामला शुरू हुआ साड़ी ड्रेपिंग को लेके। अंदर जाने के बाद वो मेरी ब्यूटिशियन से कहते हैं कि नहीं मुझे ये सर्विसेज नहीं करवानी है, पहले मुझे मेकअप करवाना है। जबकि मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर चुका था कि मैम मेरा जो सामान है वो मुझे दूसरी ब्रांच से अभी प्रोवाइड होने वाला है एंड इट विल टेकिंग अ बिट टाइम। तो पता नहीं किस चीज़ के गुस्से में वो रूम में गई और वो अपनी साड़ी खुद बांधने लग गई। मेरी ब्यूटिशियन जो है उन्होंने उसको साफ लहजे में कह दिया कि मैम मैं कर देती हूँ, बट शी सेज कि सारे काम मैं खुद ही करूँगी, तो तू यहाँ, शी वॉज यूजिंग वेरी एडवर्स लैंग्वेज कि अगर सारे काम मैं खुद करूँगी तो तू क्या करेगी, तू एक काम कर जा यहाँ से। ब्यूटिशियन ने कहा ठीक है मैम आप कर लीजिए, मैं साथ वाले कैबिन में हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला दीजिएगा। वो साड़ी वहाँ से खुद बांध के आई हैं। उसके बाद मुझे आकर कंप्लेंट कर दी है आपकी ब्यूटिशियन ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने ब्यूटिशियन को अपनी को डांटा है और उससे अपोलोजाइज करवाया, एक नहीं 3 से 4 बार अपोलोजाइज करवाया। उसके बाद मैंने दोबारा अपनी एक और ब्यूटिशियन उनके साथ भेजा है, लाइक 2 ब्यूटिशियन को मैंने उनके साथ भेजा है। मैं कहा जाओ देखो और अच्छे से करके दो। अगेन उनकी साड़ी ड्रेपिंग हो गई थी, लाइक उनकी 3 से 4 बार साड़ी ड्रेपिंग होने के बावजूद उन्हें कोई सर्विस पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई सर मुझे नहीं पता, बिकॉज वी गाइज आर प्रोफेशनल, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। बट उसके बाद शी कॉल्ड मिस्टर राकेश कि ऐसे ऐसे मेरी 2 बार उनसे फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन हाँ मैं अदर सर्विसेज शुरू करवा देता हूँ। हेयर स्टाइलिंग के लिए जब उनसे बात हुई तो शी सेज कि नहीं आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हो और मेरे बाल खुल जाएंगे, जबकि मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि इनको आउट ऑफ स्टेट जाना है तो इनके बालों को करने के बाद अच्छे से टाइड अप कर देना और उन्हें बता देना कि मैं वहाँ जाके आपको बाल कैसे खोलने हैं, जिससे कि इनके जो भी हेयर स्टाइल ये करवा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चले और जो भी फंक्शन ये अटेंड करेंगे उसमें वो प्रॉपर इनका गेटअप आए जो ये एग्जैक्टली ये चाहते हैं। उसके बाद फिर
थोड़ी देर बाद ही फिर शील स्टार्ट ब्लास्टिंग और स्टाफ के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करना और थोड़ी सी एडवर्स लैंग्वेज यूज़ करना उनका शुरू हो चुका था। स्टाफ कॉज मैं ऊपर था, मेरा स्टाफ सारा नीचे था, कॉज हमारा जो ब्यूटी सेक्शन है वो बेसमेंट में है। जैसे ही फिर मेरे स्टाफ ने बताया कि सर वो तो बार बार सर को कॉल कर रही हैं, एंड शी कॉल्ड मिस्टर राकेश एंड शी स्टार्ट क्राइंग। करीबन 1-1.25 घंटे का ये प्रोसीजर मेरा चला है। ना तो उनको हेयर की कोई सर्विस पसंद आई अकॉर्डिंग टू हर, ना ही उन्हें साड़ी ड्रेपिंग पसंद आई। मेकअप मैंने स्पेशली मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने एक हमारी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से भेजी थी विद किट, उन्होंने उससे मेकअप तक नहीं करवाया। वो आई और वो ऐसी ही आके बैठ के चली गई। एंड आफ्टर दैट मिस्टर राकेश आए और उससे पहले ही मेरे जो ब्यूटिशियन है उसको ऑलमोस्ट धमकी गई कि मैं बताती हूँ तुम्हारा सलून बकवास सर्विस है, किसी किस्म का कोई काम नहीं होता यहाँ पे, और मैं बताती हूँ तुम्हारा सलून कैसे चलता है, मैं देखती हूँ। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट राकेश सर का भी इसी टाइप के कुछ वर्ड थे। सर राकेश सर यहाँ से गए हैं, उनके जाने के ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर नगर निगम के कार्यकर्ता यहाँ पे आ गए हैं और मुझे आके और बोलते हैं कि आपके पास 10 मिनट है, आप ये अपना बोर्ड हटवा लीजिए। आप शायद वीडियो में अगर वो बोर्ड दिखाएंगे तो वो देख लीजिएगा, वो बोर्ड कम से कम नहीं तो है 15 से 20 फीट के आसपास का है। लगाने में या उतारने में उसे कम से कम 6 बंदे लगते हैं और 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। मैं 10 मिनट में, एवरीबडी नोज कि मैं उसको 10 मिनट में किसी तरीके से नहीं उतार सकता। कह रहे नहीं तो हम तोड़ देंगे। मैंने अपने सीनियर्स को कॉल करी, उनसे बात भी करवाई, लेकिन वो उनमें से कोई कुछ नहीं माना। उन्होंने मेरा बोर्ड ऑलमोस्ट जाके तोड़ दिया पूरा।